जो है वो तमाम बैठक हुई है, तमाम लोग शामिल हुए। क्या कुछ रहा बैठक? अभ्यर्थी जो है धरना दे रहे थे, घेराव कर रहे थे, आप क्या बात? देखिए, माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया है, हम सब लोग हित चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का हित हो, किसी के भी अहित में सरकार कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है, जिसके अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन सारी चीजों के ऊपर कार्य किया जाएगा। और किसी भी में जैसे कि मैंने कहा कि सरकार किसी का भी अहित नहीं चाहती, हर एक व्यक्ति का हित ही चाहती है, चाहे मांग ये लगातार कर। आगे बढ़ाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ये जान लीजिए कि जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों की लाइफ में पैसे की बहुत कमी रहती है, उसको आप अपने जरिए से ही पूरा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला। कुछ नहीं करना, बस आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दिया हूँ नेवी एप्लीकेशन का। ये नेवी एप्लीकेशन है, आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। आप अपने दिमाग में पहले भर लीजिए कि अगर आप वहाँ से नहीं एक्टिवेट, मतलब डायरेक्ट अगर आप उसमें से अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये किसी न किसी के लिंक के थ्रू एक्टिवेट होता है। तो जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट बॉक्स में नेवी एप्लीकेशन का लिंक दिया हूं, आप उस नेवी एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से नेवी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आईडी बनानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना है। मैं अभी आईडी बनाने का भी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आईडी बनाने का प्रोसेस क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे एप्लीकेशन को प्रिंट, मतलब जब आप इस पे आईडी बना चुके होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुलेगा। सबसे पहले बात, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो इसमें आप आराम से इसमें आप काम कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या है, जो अर्न एंड रेफर एंड अर्न करके ऑप्शन है, तो आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं पैसा। शेयर करेंगे दूसरे को, अपने माता जी, पिताजी, भाई बहन, किसी का भी अकाउंट में, मतलब आप जो है इसको बना करके आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1500 तक पैसा कमा सकते हैं। हालांकि तुरंत आपको 100 रुपया मिलता है, उसके बाद 1500 अलग से बाद में दिया जाता है। तो पहले आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं 2-3 बार 100 रुपया पा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये 100 रुपया मैंने अर्न कर लिया, ये भी 100 रुपया मैंने अर्न कर लिया। ये सब मैंने ऐसे ही अर्न किया। टोटल मैंने 243 अर्न किया है। इसमें अर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा उसके बाद ये सारा चीज काम आएगा। तो ये जो शेयर का बटन है, इस पर आप जब शेयर करेंगे, फिर वहाँ से जब वो लिंक पे क्लिक करके आप जब उसको बनाएंगे एप्लीकेशन को, तो आपको 10 रुपये का लाभ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन बनाना कैसे है। जब आप नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे दिए हुए लिंक से, जो मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर लिख करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर में ओटीपी आप क्या करेंगे, वेरीफाई हो भी जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वेरीफाई करने के बाद क्या करना है आपको। यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद का स्टेप आपको दिखाता हूँ। जैसे आप करेंगे वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 स्टेप फॉलो करने होंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। जैसा देखिए, जैसा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है पैन कार्ड का, सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड आपको चाहिए, तो वही नाम लिखिएगा जो कि पैन कार्ड में हो। तो वही आप यहाँ पर नाम टाइप कर दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा पैन कार्ड में वो नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। और वही डेट ऑफ बर्थ भी रखिएगा जो कि पैन कार्ड में आपको दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पैन कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो कि पैन कार्ड में हो, और वही नाम होना चाहिए जो कि आपके पैन कार्ड में हो। बस केवल पैन कार्ड लगना है और कुछ करना नहीं है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सारा चीज़ अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप अर्न करके 850 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह से आपका भी आएगा। तो यहाँ पर आप भी उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर अर्न एंड रेफर एंड अर्न, यहाँ पर जाकर अपना भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, तो ये अकाउंट तब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक आप इसमें 1 रुपया डिजिटल गोल्ड खरीद ना लें। और जैसे ही आप 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, आपको 10 रुपये उधर से मिल जाएगा। यानी आप उसमें 9 रुपये का फायदा ही है, 1 रुपये का घाटा नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, उसके जस्ट बाद आपको 10 रुपये का क्रेडिट आपके अकाउंट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ आपको 1 रुपये करना है। यहाँ पर आप आएंगे, डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करेंगे, आपसे आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप 1 रुपये लगाएंगे। 1 रुपये लिखेंगे आप, 1 रुपये लिखने के बाद यहाँ पर पे टू प्रोसीड कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पिन कोड नंबर और डेट ऑफ बर्थ रखिएगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ लिख लेंगे, पैन कार्ड और नाम और डेट ऑफ बर्थ सब लिख करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपका थोड़ा देर वेरीफाई डिटेल होगा। उसके बाद आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करना है। देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया, देखिए यहाँ पर 1 रुपया है ना, 1 रुपया आपको अपने अकाउंट से पे कर देना है। उसके बाद आपको उसी अकाउंट में आपको 10 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। तो हम चलिए आपको 1 रुपया पे करके दिखा देते हैं। सिर्फ आपको 1 रुपया ही करना है। इस तरह से आपका 1 रुपये का पेमेंट होगा, तो आपको 10 रुपया आपके खाते में मिल जाएगा। देखिए 1 रुपया आपका पेमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पर 10 रुपया आपको क्रेडिट हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये भी 1 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, ये भी आप उसको बाद में ले सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको माई रिवॉर्ड्स में जब आएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। 1 रुपया आप देने पर आपको 10 रुपये यहाँ पर कैशबैक मिलता है, और उसके बाद आप यूपीआई अपना ऐड कर सकते हैं। यानी अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो भी है सब कुछ यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तुरंत 10 रुपया मिलेगा। फिर आप बाद में 100 रुपये रेफर करके अगला 100 रुपये आप कमा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिला हुआ है। जी फ्रेंड्स, आप लोग ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीटेट में राज्य से, यानी बिहार से, राज्य मतलब बिहार से संबंधित है ये, तो बिहार से केवल 29,000 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। और ये 29,000 कोई दोनों पे एक पेपर करें, दोनों पेपर को मिला करके 29,000 पास हुए हैं। यानी अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो केवल और केवल जो है उसमें 24,000 के करीब पास हुए हैं, और बाकी पेपर 2 जो है वो करीब करीब आपका 4-5 हज़ार के करीब बच्चे पास किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं राज्य से कितना कम बच्चे जो है इसको पास किए हुए हैं। ये पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पूरा चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पर। तो इसमें करीब 24,000 जो है ये प्राइमरी के हैं, यानी 1 से 5 वाले जो कि पास किए हुए हैं सीटेट, जबकि 5,000 ऐसे हैं जो कि 6 से 8 वाले में, यानी सीटेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं। तो अब ये बात हो गई। अब चलिए मैं आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाता हूँ। 1 कम आ गया, 2 मार्क्स कम आ गया, 1 मार्क्स कम आ गया, सर उन अभ्यर्थी को आप क्या कहिएगा? अब कुछ होने वाला है या बीटेट हो सकता है इस रिजल्ट को देखते हुए?
नहीं नहीं, सीटेट में तो इस बार क्वेश्चन का लेवल ऐसा था जी और कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा रिजल्ट पे प्रभाव पड़ा है। जी। आप देखे होंगे कि मात्र 4.25% स्टूडेंट ही पेपर 2 यानी 6 to 8 में पास किए। हाँ तो वो पास किए और 7.25% लगभग 7.5 से लगभग थोड़ा सा ज्यादा स्टूडेंट पेपर 1 में पास किए हैं। तो इतना बड़ा गैप, मतलब इतने कम स्टूडेंट पास किए हैं, तो निश्चित रूप से एक चिंता का एक बड़ा कारण है। तो बिहार सरकार को भी इन चीजों को देखते हुए इतनी बड़ी वैकेंसी आप दे रहे हैं और इतना खराब रिजल्ट सेंट्रल का मतलब सीटेट का हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस बीच में बीटेट जरूर करा लेनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे छात्रों को राहत हो सकती थी। और नहीं तो क्या है, इतने स्टूडेंट में जब इतने कम स्टूडेंट पास किए हैं, आपको तो डायरेक्ट जॉब दे देना चाहिए। इससे बेहतर और क्या हो सकता था? कितना फिल्टर्ड हुआ, आप समझिए कितने कैंडिडेट बैठे हैं, मात्र 5,000 कुछ स्टूडेंट मात्र पास किए हैं। इनको तो ऐसे ही जॉब मिल जाना चाहिए था। सर, आज के पेपर में आप देखे होइएगा, शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में बताया जा रहा है कि OMR सीट अपलोड होगा, रिजल्ट भी बहुत कम समय में दे दिया जाएगा। क्या चांस बन रहा है कि रिजल्ट कितना समय में दे दिया जा सकता है? जहां तक BPSC द्वारा जो कंडक्ट किया हुआ एग्जाम था टीचर का, तो उसका रिजल्ट संभवतः 10 अक्टूबर तक देने की बातें चल रही है। उससे पहले में भी 1-2 दिन पहले हो जाए, लेकिन संभवतः 10 अक्टूबर तक दे सकती है। और जहां तक एस्टेट जो एग्जाम हुआ था, तो इसका भी इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट देने की उम्मीद है। सर, अभ्यर्थी क्या किए हैं, चूंकि अभी भी मौका है, 29 तक आप सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा NCL में थोड़ा सा एरर हो गया है, थोड़ा सा गलती हो गया है, तो क्या हम नया बनवा कर NCL डाल देना उचित होगा या कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेना उचित होगा? सर, उन अभ्यर्थी को आप क्या कहेंगे? नहीं, एक चीज आप गौर करेंगे कि जो ये नोटिस निकला था उसमें स्पष्ट दिया हुआ था कि अपलोड किए गए दस्तावेज, तो पुनः करना। हाँ, अपलोड किए गए दस्तावेज में यदि त्रुटि है तो वहां आप सुधार कर सकते हैं। और दूसरा ये भी था कि अपलोड किए गए दस्तावेज अगर धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप सुधार करके संबंधित आधिकारिक जो नॉर्म दिया गया है, तो उनके द्वारा सिग्नेचर करा के उनका मोहर वगैरह वगैरह जो भी कंडीशन दिया हुआ है, तब जाकर के आप अपलोड कर सकते हैं। नया आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर, एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में बहुत चल रहा है, जिस तरीका से सीटेट का रिजल्ट खराब हुआ, तो एस्टेट का 50% पर पास दिया जाता है। मैक्सिमम जो जनरल के अभ्यर्थी होते हैं 50% यदि अंक लाते हैं तो वह पास माने जाते हैं। जिस तरीका से सरकार महिलाओं को छूट दी है, खासकर देखा जाए 5-5% का छूट है सभी कैटेगरी में, तो इस बार ये एस्टेट का रिजल्ट, सीटेट का रिजल्ट देखते हुए सरकार और आयोग को क्या ये नहीं कर देना चाहिए कि जिस तरीका से एस्टेट में 50% है, आप सीटेट में भी 50% लाए हैं, तो आप पास है, थोड़ा सा कम कर दें ताकि अभ्यर्थी को सहूलियत। नहीं, करने का तो बिल्कुल ही करना चाहिए। और जिस तरीके से रिजल्ट आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, तो चूंकि एक दूसरा बेस आप बना चुके हैं, तो उसी बेस पर करना चाहिए इसको। लेकिन ये कंप्लीट सरकार का डिसीजन है और सरकार तक अगर बातें पहुंचती है, अगर इसको उचित समझते हैं, तो मैं भी इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद प्रतीत नहीं होता है कि इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। उम्मीद नहीं। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए हैं, अभी भी कई लोग आए हुए थे कि OMR सीट में अपना सब कुछ सही भरे हैं, अच्छा किए हैं, लेकिन जो अटेंडेंस होता है, जिस पर हाजिरी बनाया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है, जो वृक्षक देते हैं उन लोगों को, उसमें कुछ त्रुटि कर दिए हैं या OMR में भी कहीं त्रुटि की है। क्योंकि आयोग के द्वारा बोला गया था कि OMR में कहीं आप गलती किए तो आपका जांच किया जाएगा, देखा जाएगा और रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट में किसी प्रकार का रोक नहीं। लेकिन कोई अभ्यर्थी OMR सीट में सीरियल नंबर भर के सिग्नेचर नहीं किए हैं या जो अटेंडेंस होता है उसमें कहीं एरर है, तो उन पर कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, अटेंडेंस वाले मामले में क्या होता है कि जैसे कई बार देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में वीक्षक के गलती के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होते रहता है। तो वहां पर अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस कर दिया गया, हर स्टूडेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो वही तो वहां पर ये देखना होता है कि ये ओरिजिनल में ये इसी स्टूडेंट का वो सिग्नेचर है और या उसी स्टूडेंट का सारा प्रोसेस किया गया है। तो इसकी जांच फाइनली रिजल्ट पर इससे फर्क नहीं पड़ना है। इसका फर्क तब पड़ता है कि अगर कोई दूसरे कैंडिडेट बदले में बैठ गए हैं या दूसरे कैंडिडेट इस तरह से कर रहे हैं या सिग्नेचर नहीं कर पाए, तो जब फाइनल वेरिफिकेशन जिस समय होता है तो तमाम दस्तावेज वहां उपलब्ध होता है। तो वैसी परिस्थिति में इसकी जांच आयोग करती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर किन्हीं का छूट भी गया है, लेकिन आयोग के नजर में लग रहा है कि नहीं
इनका जेन्युइन अभ्यर्थी है, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में है उसका, तो उस तरह का अगर साक्ष्य उपलब्ध है तो जनरली विद्यार्थी को दिक्कत होने की संभावना नहीं के बराबर है। सर, अभ्यर्थी का एक प्रश्न ये था कि 1 to 5 में जो यदि चूंकि कहा गया है आयोग के द्वारा कितना भी कम अंक आएगा तो 75% हम सीट भरेंगे, क्योंकि 1 to 5 में अब फाइनली रूप से देखा जाए तो जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन्हीं को लिया जाएगा। बीएड के लिए कुछ उस तरह का रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, भविष्य में क्या होगा ये हम भी नहीं कह सकते। तो यदि लिया जाता है, अगर कुछ सीट खाली रह जाते हैं तो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की बात हो रही है, क्या उसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं, जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जी, बहुत कैंडिडेट अपेयरिंग है जी, बहुत सारे कैंडिडेट अपेयरिंग रहे, बहुत का अभी हम देख रहे हैं कि बीएड अपेयरिंग वाले में उन बच्चों का किसी सेमेस्टर में रिजल्ट गिर गया, खास करके जो दूसरे स्टेट से कर रहे थे। अभी सीटेट अपेयरिंग वाले में आप देख ही रहे हैं कि कितना गंदा रिजल्ट हुआ है। तो इस तरीके से अपेयरिंग वाले जो इतनी संख्या में जो रिजल्ट डाउन हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट निश्चित रूप से कट ऑफ पे पड़ना है। तो वैसी परिस्थिति में, लेकिन चेयरमैन सर का जो एक बात कहना था कि किसी भी सूरत में हम सीट वैकेंट नहीं रहने देंगे, कट ऑफ को भी अगर हमको डाउन करना पड़े तो हम डाउन करेंगे। और डीएलएड अभ्यर्थी की भी संख्या कम नहीं है, आप देखे होंगे कि 3,80,000 के करीब डीएलएड अभ्यर्थी की संख्या है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से कट ऑफ को अगर थोड़ा बहुत डाउन करने की भी जरूरत पड़ेगी तो डाउन करके सीट फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। सर, अभी जो समस्या है, चूंकि देखा जाए तो और 1 लाख तक के अभ्यर्थी चूंकि सीटेट का जो रिजल्ट देखा गया उसमें बाहर हो सकते हैं। जो अपेयरिंग वाले हैं बहुत सारे बैंगलोर से कर रहे हैं, कहीं से फोन आ रहा है कोई डीएलएड में थोड़ा सा बैक लग गया या किस कारण से, तो इस बार और भी डाउन हो सकता है क्या यदि देखा जाए तो? पहले से जो एक अनुमान लगाया गया था कट ऑफ का, तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है तो निश्चित रूप से कट ऑफ और उससे प्रभावित हो सकती है, पहली बात। दूसरा, हम सजेशन इस तमाम स्टूडेंट को ये देना चाहते हैं कि जिनको भी लगता है कि हमारा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन जिनका एलिजिबिलिटी अभी 6 to 8 में बन रहा है और स्टेट का जो इस बार एग्जाम दिए हैं, लगता है कि स्टेट में भी रिजल्ट हो जाएगा, तो एग्जाम देने के बाद संभवतः पता चल ही जाता है कि हमारा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। 90% क्लियरिटी आ जाती है। 10% स्टूडेंट जो बाउंड्री लाइन पर हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो चूंकि एक तरीके से संभावित तिथि आगे एग्जाम का भी पूरा क्लियर कर दिया गया है, दिसंबर फर्स्ट वीक में जिस तरीके से दिया गया है कि नेक्स्ट वैकेंसी का एग्जाम हम ले लेंगे, तो स्टूडेंट के पास मुश्किल से 2 महीने का समय है। अब रही बात कि सरकार ने इस बार दुनियावली जो बनाया है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षकों के पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 50% रखा है, 50% रखा है, तो अन्य में 30% या 35% है। अन्य में जो पहले से है वो सही रहा है और प्राथमिक विद्यालय के केस में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। दोस्तों, बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा ट्वीट के माध्यम से सब कुछ मैं बता दिया हूं कि आपका 20% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बना हुआ है। इसके वजह से आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल है वो 54 से 60 जो आपको दिख रहा है, और जो फीमेल है वो 51 से जो 55 दिख रहा है। एक्चुअली में उसमें भी आप 8-9 नंबर कम कर लीजिए आप, तो मतलब मान के चलिए अगर आप मेल हैं और रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 50 के लमसम में भी आ रहा है, यानी 45 से 50 के भी बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर आप महिला हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर से ज़्यादा है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका तो कट ऑफ कम भी करेंगे वो लोग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाएंगे। आप लोग देखिएगा अब बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो चुके हैं अभी इस रेस से। तो आप इसलिए मैं आपको जो कट ऑफ ये दिखा रहा हूँ, इससे भी कम से कम 5-5, 6-6 नंबर और नीचे आने वाला है कट ऑफ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर हूबहू अच्छे से। चलिए।